नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 27 अगस्त 2026 की। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो भी अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आई है। साथ ही बिहार शिक्षक जो बनना चाहते हैं और बिहार के ही निवासी हैं उनको लेकर, डोमिसाइल को लेकर के भी यहाँ पर बात होगी, निगेटिव मार्किंग को लेकर के भी बात होगी। तो ढेर सारी अपडेट हैं इस नोटिफिकेशन में, जो कि है दिनांक 27/8/2026 को सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई, बैठक हुई और उसकी कार्रवाई यहां पर दी गई है, जिसमें बताया गया कि छात्र प्रतिनिधि मंडल और उपस्थित जो भी पदाधिकारी हैं उनकी वार्ता बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक प्रारंभ किया गया। बैठक के क्रम में छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सभी जितनी भी मांग है उन पर बिंदुवार वार्ता करने के उपरांत सम्यक विचार उपरांत निम्न अनुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। तो क्या क्या निर्णय लिया गया है? सबसे पहला निर्णय लिया गया है कि टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने संबंधी जो मांग है उसको स्वीकार करने और उनका साथ साथ एक अभ्यर्थी एक परिणाम, इसके संदर्भ में भी नियमानुसार आगे कार्रवाई करने का निर्णय जो है वो फाइनली ले लिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर है टीआरई 4 को लेकर के। साथ ही मांग पत्र की क्रम संख्या 2, 3, 4 और 5 जो थी, जिसमें 70वीं बीपीएससी की पारदर्शिता की जांच को लेकर के कहा गया था, तो उसमें भी यहां पर कहा गया है कि कमेटी वगैरह बनाई जाएगी। साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाशीघ्र कैलेंडर भी जारी करके ससमय परीक्षा लेने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तीसरे पॉइंट में पुस्तकालय अध्यक्ष की भी बहाली के संदर्भ में यहां पर कहा गया कि बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चौथे पॉइंट में बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में संविदा कर्मियों को दिया जाने वाला जो अंक है, वेटेज है, उसको देने की स्थिति में अलग कोटे का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सरकार के प्रावधानों के आलोक में विचार किए जाने के संबंध में भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है। बिहार के सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति भी लागू करने के संबंध में न्यायविद से प्राप्त परामर्श के अनुरूप नियम अनुकूल अग्रेतर कार्रवाई करने को लेकर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। साथ ही छठे पॉइंट में बताया गया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में जो अधिकतम उम्र सीमा है उसके संबंध में कमेटी में प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाने के संबंध में भी सर्वसम्मति व्यक्त की गई है और भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी करने और उनका सख्ती से अनुपालन होने की मांग को लेकर के भी कहा गया है। सरकार द्वारा बीपीएससी की तर्ज पर आयोजित तमाम भर्ती प्रक्रियाओं का प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के समक्ष प्रस्ताव लाने पर भी सर्वसम्मति यहाँ पर व्यक्त किया गया है। साथ ही बीपीएससी द्वारा आयोजित जो एईडीओ सैनिटरी आदि परीक्षा के पेपर लीक की जांच को लेकर के भी कहा गया है और साथ ही परीक्षाओं को लेकर निष्पक्ष और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर भी कहा गया है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इससे संबंधित जो विषय वस्तु से संबंधित विभागीय पत्र था पहले वाला दिनांक 24/8/2026 वाला, उसको सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। इसमें देखेंगे आज की तारीख 27/8/2026 की। बाकी जो सभी लोग मौजूद थे छात्र संघ के, उन सभी के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करते हैं आगे सम्राट चौधरी जो हैं उनकी तरफ से, जो यहाँ पर बात किया गया है ट्वीट के रूप में कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है और इस बार की टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। मतलब फाइनल हो गया है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं रह गया है किसी प्रकार का कि अब जारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब सीधे खुद ही सम्राट चौधरी जी जो है वो कह रहे हैं। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने के लिए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगा। साथ ही सरकार ने छात्रों की समस्याओं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिन के अंदर जो है वो किया जाएगा। तो बड़ा फैसला लिया गया है, क्या आपको लगता है सही या नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये था इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।